राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, आपकी कथा हमारे घर में नित्य सुनी जाती है और जी हमारी माता जी आपकी कथा नित्य सुनती हैं। पहले बताओ। सुबह 2-3 घंटे आपके भजन चलते हैं, फिर उसके बाद 3 बजे से लाइव कथा आने लगती है, फिर वो चल जाती है। गुरु जी, हमारा एक प्रश्न है कि अगर प्रत्येक मनुष्य भगवान का ही अंश है, फिर वह इस संसार में आने के बाद भगवान को भूल क्यों जाता है? भगवान को इसलिए भूल जाता है, जैसे दर्पण में चित्र तो दिखता है, जी प्रतिबिंब, परंतु दर्पण में यदि धूल जम जाए जी गुरु जी। तो धूल जम जाने के बाद, धूल बैठ जाने के बाद क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? जी नहीं। इसमें दोष किसका है? दर्पण का दोष है? जी नहीं। उसी तरह भगवान को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अज्ञान की, माया की धूल इस तरह आकर बैठ जाती है जीवन में कि जैसे धूल ने दर्पण को ढक लिया, जी ऐसे माया की, अज्ञान की धूल ने ईश्वर को ढक लिया, हमारे विवेक को ढक लिया, हमारी उन आँखों को ढक लिया जिन आँखों से भगवान नजर आते हैं। जी ठीक है। और गुरु जी, एक प्रश्न और था कि अगर किसी मनुष्य का नाम जो भगवान से स्टार्ट होता है, जैसे किसी का नाम श्री राम या कुछ, और गुरु जी वो गलत काम कर रहा है, पाप आचरण कर रहा है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? जो सबको सजा मिलती है, क्योंकि गुरु जी उसका तो भगवान का नाम है। कोई नाम भगवान का है, वो तो हमने इसलिए नाम रखा भगवान का कि हमारी वाणी से भगवान का नाम निकले। आपका नाम कृष्ण है तो हम आपको बुलाएंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी कृष्ण के नाम से। ठीक है। अब आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करने लग जाएं। गलत काम करेंगे तो दंड के भागीदार। जी गुरु जी, बहुत लोग गुरु जी नाम रहता है भगवान का और वो गलत काम करते हैं। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा। पहला प्रश्न, मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते कहाँ पे गिरिराज गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा रहे थे। तो गुरुजी वो सारा दूध तो नाली में ही जा रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है? बेटा, यहाँ आपने सबको भोजन करते हुए देखा हाँ गौरी जी। गोपाल में? हाँ जी। यहाँ कुछ वेस्ट दिखा? हाँ नहीं। यहाँ वेस्ट नहीं है ना? नहीं। ऐसा है कि कोई भक्त जी। जब भगवान को पुष्प चढ़ाता है या कोई वस्तु चढ़ाता है, तो पुष्प चढ़ाने के बाद क्या हुआ उसका? वो तो जब उतारा जाएगा तो वो तो आप सामान्य दृष्टि से यही लगेगा ये तो वेस्ट है। हाँ जी। लेकिन ये बताओ कि गाय का जो दूध है, जी। यदि वो भगवान गिरिराज जी में चढ़ाया जाए तो हमने तो भाव से चढ़ाया ना, भगवान को पिलाया। क्योंकि बेटा प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पे भगवान है, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? प्रहलाद जी के लिए जी। कौन से भगवान प्रकट हुए? नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए ना। तो खंबे पे यदि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो हमारे लिए गिरिराज जी तो साक्षात भगवान हैं। जब हम दूध पिलाते हैं तो सामान्य दृष्टि से तो यही लगता है कि नाली में जा रहा, पर भक्त के भाव से तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यदि भाव की दृष्टि देखी जाए, गरीबों में भी बांटना चाहिए बेटा, लेकिन गाय का दूध है, गाय रोज दूध देती है, ऐसा है ना। शराबी शराब पीता है, तो शराबी जब शराब पीता है
तो बताओ शराब यदि 100 रुपए की आती है या 50 रुपए की आती है, तो वो शराब पीने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है कि पैसे का सदुपयोग कर रहा है? वेस्ट कर रहे हैं वेस्ट कर रहा है। जी। तो फिर किसी शराबी से ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो शराब पीकर? वो पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए, किसी की भूख मिटा दी जाए। क्यों हाँ नहीं जी। पूछा जाता ये सवाल? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना, वो गाय का दूध है। गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान। तो गिरिराज जी को ही भगवान ने गाय का दूध भी पिलाया। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान ने भोग लगाया, हम भी भोग लगाएं, हम भी भगवान गिरिराज जी को। वो दिखता है कि वेस्ट हो रहा है। और गाय का दूध तो देखो वहां बेचने वाले, उनको भी तो रोजगार मिलता होगा कि नहीं? हाँ जी। 5 रुपए का दूध बेच रहे हैं, 10 रुपए का दूध बेच रहे हैं, हजारों लोग दूध बेच के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शराब पीना यदि पैसा वेस्ट है, तो शराबियों से क्यों नहीं ये सवाल किया जाता कि आप पैसा वेस्ट क्यों करते हो? ये गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? ये बात सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। केवल दूध को ही, गिरिराज जी को ही, शंकर जी को ही हम टारगेट क्यों करें? उन मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से भी तो पूछा जाए कि तुमने शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मूवी बनाई, तो किसी शराबी से पूछ लेते कि भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो? गरीबों की तुम्हें तब याद नहीं आई जब शराब करोड़ों की बिक रही और ये फिल्मी जगत के लोग शराब का खूब प्रचार करते हैं। अब बताओ आप क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ। गुरुजी आपकी बात ही सही है। कौन सी बात सही है? कि जो आपने बोला कि उनसे क्यों नहीं पूछते, तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। और दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी। 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है। और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी। चींटी जी, कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल नालियां हैं। पहले जितने भी मंदिर थे, शिवालय थे, सारे मंदिर शिवालय नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? नदियों के और तालाबों के, झीलों के। तो जितना भी दूध इत्यादि चढ़ता था ना, वो जाता था नदियों में, और नदियों की मछलियां दूध का पान करती थी, दूध पीती थी। अब चूंकि वो नदियां ही नाला हो गई। अब जैसे यमुना जी हैं। हाँ जी। यमुना जी तो यमुना मैया है ना, लेकिन इतना आजकल नाला मिला दिया कि अब शुद्ध जल बचा ही नहीं, नाला ही नाला दिखता है। ऐसे ही ना बेटा, बहुत सारी नदियों को, जैसे शंकर जी उज्जैन में है महाकाल, वहाँ क्षिप्रा नदी है। अब क्षिप्रा नदी की स्थिति ये है कि सूख जाती है। सूख जाती है तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध बहता, ऐसा लगता है नाली पे जा रहा, जबकि वो नदी है। पर नदी की स्थिति अब नाले जैसी हो गई। तो दोष तो हम लोगों का है ना कि हमने नदियों की रक्षा नहीं की। हमने नदियों को नाला बना दिया, और नदियां थी तो मछलियां थी, मछलियां थी तो दूध वेस्ट नहीं था, मछलियां पीती थी। आप बताओ सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी मैया। कैसे हो गुरुजी आप? हैं? कैसे हो आप? कैसे हो कि कैसे हो? ठीक है। गुरुजी मैं आपको रोज देखती हूँ, और मैं आपसे गुरु मंत्र भी ले रखा है जी। और मैं 4 बजे उठती हूँ और आपके भजन टीवी में चला कर सारे सुनती हूँ। खुश रहिए। आपने और सब काम यहाँ करती हूँ। दर्शन किया भगवान श्रीमन नारायण का? हाँ किया गुरुजी। और बताइए कोई सेवा हमारे लायक? गुरुजी मैं सुंदर
कांड और हनुमान चालीसा सब का पाठ करती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा तो मेरे याद हो गई, सुंदरकांड नहीं होया। होगा धीरे धीरे हो, सुंदरकांड बड़ा है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, साल से कर रही हूँ जी। करती रहिए, हो जाएगा याद। ठीक है गुरु जी, राधे राधे जी। श्री महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अयोध्या के पास जिला बस्ती से हूँ और महाराज जी हमारे प्रश्न है, शादी हमारी हो रही है तो जो शादी है वो हमारे चाचा की लड़की की ननद से हो रही है, तो क्या शादी करना ठीक है? आपकी शादी? हाँ, मेरे चाचा की लड़की की ननद से। आपकी शादी आपके चाचा की लड़की की ननद से? यस सर। अब आप देखो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी निर्णय आप पे है। गोत्र बदल गया कि नहीं? हाँ, हाँ, गोत्र तो एक सा नहीं है। नहीं, तो गोत्र एक सा ना हो और रिश्ते थोड़ी दूर के ही हों तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप देख लो, जैसा आपके परिवार के लोग कहें वैसा करो। परिवार का नहीं महाराज जी, निर्णय आपसे लेने आया है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। नहीं, सब उनको आप पसंद है, आपको वो पसंद है? अभी महाराज जी सिर्फ वार्तालाप हुआ है आपस में, मैं भी। उनका खानदान आपका खानदान सब अलग अलग है ना? हाँ हाँ, अलग अलग है। गोत्र कुटुंब सब अलग है। हाँ, गोत्र अलग है महाराज जी, तभी। ठीक है, देख लो, जो सबकी राजी मर्जी हो वो करो। ठीक है महाराज, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा सत सत कोटि कोटि नमन। जी बताओ। एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी यहाँ पे आके हमें बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, शांति मिल रही है, जबकि हमारे जीवन में इतना कलह था। जब से यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इतना शांति का अनुभव हो रहा है गुरुजी। तो यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं, कथा चल रही है तो शांति तो होगी। जी जी। श्रीमन नारायण प्रभु जी राधे राधे। श्रीमन नारायण प्रभु जी, मेरे साथ बहुत समस्या आ रहे हैं। मैंने 2021 में बाके बिहारी के पास से तुलसी माला पहना था, तो घर वाले ने विरोध करके उसको निकलवा दिया, और उससे जब से निकाला तब से बहुत परेशानी आ रही। कोई काम उम सफल नहीं हो रहा है, कोई भी हर स्टेट में जाते हैं काम सफल नहीं होता। क्यों निकलवा दिया घर वालों ने? बोलते हैं ना से यंग आदमी है, मैं अनमैरिड हूँ प्रभु जी, अभी शादी नहीं हुआ है ना, तो घर वाले विरोध करते हैं, से तुलसी माला पहनते हो तो बाबा बनते हो तो शादी नहीं होगी, ऐसे बोलते हैं। तो अब हो गई शादी? नहीं सर प्रभु जी, शादी अभी नहीं किया है। तो घर वाले कह रहे हैं कि माला पहन लोगे तो शादी नहीं होगी है? जी, जैसे बाबा बनते हो ऐसे। तो घर वाले आए हैं? नहीं प्रभु जी, मैं अकेला आया हूँ। अच्छा, घर वाले देखो, तुलसी की माला पहन ले लड़का तो घर वालों को टेंशन हो जाती है, पर लड़का शराब पीने लग जाए, लड़का मांस खाने लग जाए, लड़का क्लब में जाने लग जाए, लड़का उल्टी सीधी मूवियाँ देखने लग जाए, तब घर वालों को दिक्कत नहीं होती। प्रभु जी मतलब मेरा काम कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, सेटिंग नहीं बैठ रहा है। मैं चौथा बार बिहारी जी के धाम में आया हूँ, सोच रहा हूँ ब्रज का बास मिले, कोई काम करे। प्रभु जी मिलेगा, काम तो मिल जाए। खुद सेल्फ क्यों नहीं बनते, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? प्रभु जी बिजनेस ही स्टार्ट का, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिजनेस करो और घर वालों को ले आना, एक बार हम समझाएंगे आपके घर वालों को। और शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं, मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली, कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो वो 10% वाली पकड़ो।